हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साई स्क्वायर टेस्ट। इसमें जो ये एच है वो साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको प्रोनाउंस करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट या साई स्क्वायर टेस्ट इसको प्रोनाउंस करते हैं। और क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय साई स्क्वायर। इसको ये सिंबल होता है इस टेस्ट को डिनोट करने का, साई स्क्वायर टेस्ट इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं हम। और इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है डिफरेंस, इसका मतलब होता है डिफरेंस। इसका जो इजी मीनिंग देखें तो वो होता है डिफरेंस। मतलब ये जो साई स्क्वायर टेस्ट होता है ये बताता है कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में कितना डिफरेंस है, वो हमें ये बताता है। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेंगे, लाइक हमने किसी एक कॉइन को 200 टाइम्स टॉस किया है एक कॉइन को, तो हमने एज्यूम किया, लाइक हमने एक्सपेक्ट किया कि उसमें जो प्रोबेबिलिटी होगा हेड आने का और टेल आने का वो हाफ हाफ होगा। लाइक 100 टाइम्स हेड आएगा, 200 टोटल टॉस इज 200 टाइम्स, उसमें 100 टाइम्स हेड आएगा और 100 टाइम टेल आएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सभी टाइम यही आए, प्रोबेबिलिटी हाफ ही आए, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है। मतलब कि हमने जो एक्सपेक्ट किया फ्रीक्वेंसी और जो ऑब्जर्व रियल फ्रीक्वेंसी उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। इसीलिए ये जो टेस्ट है वो हमें इस दोनों के बीच का डिफरेंस बताता है। दिस टेस्ट वॉज गिवन बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टेस्ट का इन्वेंशन, ये टेस्ट दिया था, साई स्क्वायर टेस्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है साई स्क्वायर टेस्ट निकालने का होता है, साई स्क्वायर टेस्ट इज डिफाइंड एज या इज गिवन एज ये फॉर्मूला होता है, साई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n ओ आई, मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओ को बोलते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और ये जो सबमिशन है, ये सबमिशन इस पूरे का है। मतलब कि हम जब ये वैल्यू निकाल लेंगे फिर सबमिशन लगाएंगे हम। और जो उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, ऑब्जर्व सबमिशन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एन, जो नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से और इजी हो जाएगा ये पता करना कि हम कैसे इसको फाइंड करते हैं। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन होगा 1 2 3 4, ऐसा क्वेश्चन में ग्राफ में गिवन होगा टेबल में, तो उसमें जो टोटल नंबर होगा उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो वो आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका यूज़ हम कैसे करते हैं वो भी जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ ईजी होगा ये मतलब समझने में। और क्या होता है, जब क्वेश्चन में अगर दिया हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, साई स्क्वायर टेस्ट में भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ आएगा। तो जिनको नहीं पता है कि ये क्या होता है वो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। सो वहाँ पे जाकर आप समझ सकते हैं कि ये क्या होता है और इसमें जिसका मीन वेरिएंस कैसे निकालते हैं, और इसका यूज़ इसके फॉर्मूला का यूज़ इस चैप्टर में भी है। सो अगर आपको समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनकी उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखा है, मतलब सीरियल वाइज, पहले मीन, फिर वेरिएंस, फिर उसके क्वेश्चन, फिर कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला, डेफिनेशन, ये सब है। तो ये बहुत ज़रूरी है, सब पता होना चाहिए। तो जब अगर क्वेश्चन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो हम जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो कैसे क्या होगा, n-1। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे n-2, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे n-3। लेकिन जो इस टेस्ट के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वो होता है n-1। और अगर कोई टेबल के फॉर्म में गिवन हो, ये भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आगे, अगर जैसे जैसे मतलब जिसमें भी क्वेश्चन है ऐसे टेबल टाइप का, उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं n-1 इंटू m-1। मतलब n मान लो कि नंबर ऑफ रोज हो गया और m मान लो नंबर ऑफ कॉलम हो गया, ये होता है m इंटू n टेबल। सो एक और ये वो है, साई स्क्वायर टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसको हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन, क्योंकि जो टेस्ट होता है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिनोट करता है। हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को इस साइन से डिनोट करते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को ओ आई मतलब आई की जगह 1 जब पुट करेंगे तो फर्स्ट जो रो होगा उसका होगा, यहाँ आई की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकंड वाले का होगा, आई की जगह 3 पुट करेंगे तो थर्ड वाले का होगा। वो क्वेश्चन करेंगे तो और पता चल जाएगा। और क्या होता है, और ये इन सब पे डिपेंड करता है एंड डज नॉट मेक एनी अजम्पशन अबाउट द पेरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम विच द ऑब्जर्वेशन आर टेकन। मतलब जो ऑब्जर्वेशन होता है वो हम जिस पॉपुलेशन से लेते हैं ऑब्जर्वेशन, मतलब ये सैंपल हो गया, जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं इसको हम सैंपल ही बोल सकते हैं। तो ये सैंपल हम जिस पॉपुलेशन से लेते हैं उसका कोई एजम्पशन नहीं, उसके बारे में कोई एजम्पशन नहीं देता है ये टेस्ट, इसीलिए इसको हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं साई स्क्वायर टेस्ट को। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन गिवन है साई स्क्वायर टेस्ट का, उसमें बोला है कि हमें साई स्क्वायर टेस्ट फाइंड करना है, तो मतलब स्टेप है उसका कि हम कैसे सॉल्व करेंगे।
ये ना स्टेप टू कैलकुलेट साई स्क्वायर, ये पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं उसमें। तो ये आपको स्टेप याद करना है, ये स्टेप सेम टू सेम सीरियल वाइज स्टेप क्वेश्चन में भी लगेगा। लाइक फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम पहले एच नॉट एज्यूम करेंगे। एच नॉट होता है नल हाइपोथेसिस, इसको हम एज्यूम करते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड थियोरेटिकल वैल्यूज। लाइक जो हमने एग्जांपल लिया डाइस का, तो क्या है नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, तो मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं है। लाइक हमने जो एज्यूम किया है कि प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, कि 100 टाइम्स टेल आएगा 100 टाइम्स हेड आएगा, और रियल में भी वही आएगा, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। और एच नॉट है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, मतलब जो मैंने एज्यूम किया है वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसका मतलब ये होगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, दैट इज ई आई कैलकुलेट करेंगे। ये जब क्वेश्चन करूंगा तो वहाँ और ईजी हो जाएगा। फिर हम करेंगे कैलकुलेट ओ आई माइनस ई आई, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये होगा डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। फिर हम इस ये जो वैल्यू फाइंड होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे। फिर जो स्क्वायर आएगा उसको हम ई आई से डिवाइड करेंगे, ये आ गया ओ आई माइनस ई आई। फिर उसको हम स्क्वायर करेंगे, फिर उसको हम ई आई से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम पूरे के ऊपर समीशन लगा देंगे, तो वो समीशन हो जाता है साई स्क्वायर। फिर जब टोटल वैल्यू जो आएगा वो साई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, वो होगी साई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू। अब कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, अब टेबुलेटेड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन ये आपको ये फॉर्मूला याद करना। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर होगा, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर होगा तो जो एच नॉट होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये एच नॉट जो होता है, ये जो एच नॉट है ये रिजेक्ट होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला सही हो जाएगा। तो क्या सही होगा, देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, थ्योरेटिकल वैल्यूज। अगर कैलकुलेटेड टेबलेटेड से छोटा होगा, मतलब अगर ये साइन ऐसे है, कैलकुलेटेड जो वैल्यू आया है वो अगर छोटा है टेबलेटेड वैल्यू से, तो एच नॉट ट्रू हो जाएगा, मतलब कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n-1। ये मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जनरल के लिए वो n-1 होता है, जनरल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इस पर हम, और इसमें लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप ये हो गया कि जब कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर है टेबुलेटेड वैल्यू से, ये टेबुलेटेड वैल्यू इसको बोलते हैं टेबुलेटेड वैल्यू, तो एच नॉट एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा क्या होता है, ये n-1 हो गया, ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, अल्फा स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये अल्फा हो जाता है यहाँ पे ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसकी वैल्यू जो होती है ये क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि इसका एक टेबल भी आता है, वो टेबल से देख कर हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी पास टेबल है नहीं। और वैसे भी एग्जाम में जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें ये वैल्यू गिवन होगा ऑलरेडी, क्योंकि एग्जाम में टेबल बहुत कम देते हैं, तो ये वैल्यू ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है। या फिर अगर क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन नहीं है, सपोज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, ये हम खुद से एज्यूम करते हैं। ये हर क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं होगा तो हम 5% एज्यूम कर लेंगे। सो ये हो गया स्टेप टू कैलकुलेट। अब अगला है, उसमें देखते हैं एप्लीकेशन कि इसका यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं साई स्क्वायर टेस्ट का। टू टेस्ट इफ द हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, ये इसको वेरिएंस से इसको डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर नॉट, ये होता है। टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट, टू टेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, टू टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट estimates of the population variance and to test the homogeneity of independent estimates of the population correlation coefficient। अभी हमको ये तीनों पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो है ये थर्ड एप्लीकेशन है इसका यूज आएगा, वो हमें पढ़ना है। अब आता है कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ साई स्क्वायर टेस्ट। हम साई स्क्वायर टेस्ट कहाँ कहाँ मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं किस क्वेश्चन में, उसमें क्या था, सैंपल ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट,